साथियों नमस्कार, मैं राजेश कश्यप, आपका भाई, आपका साथी, आज फिर आपका स्वागत करता हूं मन की बात में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वर्ष कोरोना फेज 1 के समय में माननीय मोदी जी ने जनता से आपदा में अवसर को ढूंढने की अपील की थी और कहीं ना कहीं कोरोना फेज 1 अभी समाप्त भी नहीं हुआ और कोरोना फेज 2 ने जनता पर मौत का जानलेवा कहर बरसा दिया। लेकिन देश की मासूम जनता आज भी आपदा में अवसर ही तलाश कर रही थी। लेकिन क्या करें, जनता को तो कहीं आपदा में अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हमेशा झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुके हमारे माननीय मोदी जी लगातार मासूम जनता को बेवकूफ बनाकर आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब लगातार बेरोजगार हो रहे युवाओं ने 2 करोड़ सरकारी नौकरियों की मांग की, तो मोदी जी ने जल्दी सभी सरकारी संस्थान जैसे रेलवे, IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, BHEL, GAIL, SAIL, एयर इंडिया, MTNL, BSNL आदि ज्यादातर संस्थानों को अपने चंद व्यापारी मित्रों को बेचकर अपने मित्रों की आपदा को अवसर में बदलने का काम कर दिया। साथियों, जब भोली भाली जनता ने सरकार से 15 लाख रुपए की मांग की और लॉकडाउन से बर्बाद हुए व्यापारियों ने बैंकों से मुद्रा लोन की मांग की, तो मोदी जी ने अपने गुजराती मित्रों को मेहुल चोकसी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या जी जैसे लोगों को देश का लगभग 21,000 करोड़ रुपए देकर विदेश भगा दिया और छोटे छोटे बैंकों को बड़े बड़े बैंकों में शामिल कर अपने गुजराती मित्रों की आपदा को अवसर में बदल दिया। जब सारा देश कोरोना से डरकर लॉकडाउन का पालन करने के लिए घरों में बैठा था, तब मोदी जी ने रातों रात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार स्थापित कर दी और शिवराज सिंह चौहान जी को CM बनाकर उनकी आपदा को अवसर में बदल दिया। कोरोना की महामारी के बीच जब सारी जनता अपने अपने घरों में बैठी थी, तो बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई अधिकारियों और कई मंत्रियों ने कोरोना टेस्टिंग किट, पल्स ऑक्सीमीटर और IR थर्मामीटर की खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला करके अपनी आपदा को अवसर में बदल दिया। साथियों, कोरोना लॉकडाउन की महामारी के बीच जब देश आर्थिक मंदी से मर रहा था, तो मोदी जी ने मासूम जनता को भावुक कर उनकी जमा पूंजी को धोखे से PM केयर फंड में जमा करवा ली और PM केयर फंड के नाम पर देश की भोली भाली जनता के अरबों रुपयों का घोटाला करके बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं की आपदा को अवसर में बदल दिया। कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जहां सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों के बंद होने से देश में शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा था और इन शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोग लगातार गरीबी रेखा की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं सरकार ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए शराब पर 50%, 100%, 200% तक ज्यादा पैसा वसूल करके शराब की बिक्री शुरू कर दी और सरकारी आपदा को अवसर में बदल दिया। जिस तरह मोदी जी ने बिना तैयारी किए लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, तब मजबूरी में अपने अपने घर गांव लौट रहे मजदूरों से बसों, ट्रकों व एम्बुलेंस जैसे ट्रांसपोर्ट वालों ने 200-300 रुपए किराए की जगह 10,000, 20,000, 25,000 रुपए किराया वसूल करके अपनी आपदा को अवसर में बदल दिया। साथियों, कोरोना फेज 1 से लेकर कोरोना फेज 2 तक आज भी देश की गरीब जनता का और मजदूरों की मजबूरियों का फायदा उठाकर और बीजेपी सरकार की नाकामियों का फायदा उठाकर कभी किराए के नाम पर
कभी दवाई के नाम पर, कभी वेंटिलेटर के नाम पर, कभी ऑक्सीजन के नाम पर जनता का शोषण किया करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां आपदा को अवसर में बदल रही हैं। लेकिन मासूम जनता आज भी मोदी जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए आपदा को अवसर में बदलने का तरीका ढूंढ रही है। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी जी और उनके नेताओं द्वारा आपदा को अवसर में बदलते बदलते यदि देश की मासूम जनता को बर्बाद करने के बाद, जनता का शोषण करने के बाद यदि थोड़ी सी भी शर्म बाकी है और तो उन्हें तुरंत नैतिकता के आधार पर जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। मैं राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी, विधानसभा 122, फरीदपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश।